चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो इसके प्रॉब्लम्स बड़े सिंपल हैं, सच में आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का तरीका आप जान जाओगे और ये भी जान जाओगे कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करते हैं। आपको बाद में फील होगा कि इतना सिंपल पार्ट इंजीनियरिंग मैथ्स में क्यों रखा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको जानने के बाद आप सफिशिएंटली प्रॉब्लम्स में यूज़ कर पाएंगे। जब आप अपने हायर सेमेस्टर्स में TCS, ऑटोमेटा थियरी ये सब आप सीखेंगे तो आपको इसका सफिशिएंट यूज मिलेगा। और इसका स्टेटमेंट है क्या ये आप देखो। ये स्टेटमेंट इस प्रकार से है, सपोज दैट यू हैव वन स्टेटमेंट Pn, दैट स्टेटमेंट इज डिपेंडिंग ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन natural numbers only. It is true for n is equal to 1, 2, 3, 4 like this, which depends on that set of natural numbers n in such a way. First condition is what? It is true for its initial value n 0. n 0 का मतलब ये हो गया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। लेकिन बहुत बार ऐसा तुमको सवाल में मेंशन रहता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। इसका मतलब उस समय इसका इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे आप? 4 लेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो वी हैव टू चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 ओनली। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। अगर वो 0 के लिए भी ट्रू होगा, -1 के लिए भी ट्रू होगा, -3 के लिए भी बाय द वे अगर ट्रू हो तो उसे तुम्हें देखना मना है। इट मीन्स इफ इट इज ट्रू फॉर n 0 where n 0 is what initial value of your n. Number 2, we assume that this statement is true for n is equal to k. It means pk is true. Now with the help of this pk we prove that pk plus 1 is true. Means pk implies pk plus 1. ओवरऑल इसका मीनिंग समझ रहे हो? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट लिखा है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1 if pk is true. This part, this second part, our this assumption is what known as what देते हैं, let Pn be a statement which depends on a set of natural numbers such that number 1 it is true for n0 where n0 is the initial value of your n. Number 1 condition. Number 2 condition is it is true for n is equal to k, that means pk is true. And third condition is pk implies pk plus 1. It shows that given statement is true for n is equal to k plus 1 and therefore statement is true for all n where n is greater or equal to n0. देखो फर्स्ट कंडीशन को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन। फर्स्ट इज व्हाट नोन एज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस में बात का ख्याल रखना होगा, अगर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n इज मेंशन्ड then you have to start from there only. For example, if it is given that this statement is true for n is greater or equal to 4, it means you have to check initially for n is equal to 4 only. If nothing is mentioned, it means you have to check only for n is equal to 1. Second is what? This assumption is what known as induction hypothesis, inductive hypothesis, right? And third is what known as final conditions. Final condition. And therefore this statement is true for all n which is greater or equal to that given initial value n0. Right? लेकिन ये स्टेटमेंट आप याद रखना तभी यूज कर सकोगे जब तुम्हारा गिवन प्रॉब्लम्स इज कंसर्न विद दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर तुम्हें यह दिखाई देता है कि दिस स्टेटमेंट वी वांट टू प्रूव दैट फॉर एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, राइट है, तभी तुम इसको यूज करोगे। ऐसा नहीं कि हर किसी सम को ले लिया, कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है
तो हम इसको भी प्रूव करेंगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप चाहो तो इस बात को अंडरलाइन करो, लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट विच डिपेंड्स ऑन दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, सच दैट नंबर 1 2 3, करेक्ट। ये स्टेटमेंट